अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब सही होंगे। देखें तो आज हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं। आज हम इनके फार्म का हमने दौरा किया क्योंकि काफ़ी सारी कॉल्स आप लोगों की इससे रिलेटेड हमारे पास आ रही थी और काफ़ी सारे लोग जो खान साहब को विज़िट भी कर रहे थे और उनसे पूछना चाहते थे कि आप ये पौधे हमें दें, और बाकी काफ़ी सारी क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है या सोलर सिस्टम लगा हुआ है जिसके ज़रिए ये पानी निकाल रहे हैं इन चीज़ों से। तो आज हम सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए लाइव आए हैं। अपने तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है नीचे कमेंट्स में डालते जाएं ताकि हमारे जो आपके जो रिप्लाई हैं वो हम साथ साथ में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे करते जाएंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी टीम जो है वो इस टाइम देख रही होगी कि उसको जितने भी क्वेश्चन हैं उसके हमें बताते जाएंगे तो हम रिप्लाई करते जाएंगे साथ में। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर माशाल्लाह बहुत पजीर आई मिली है। हमारी इस जो छोटी सी काविश थी कि हम लोगों को ये दिखा सकें कि एक नया काम, अच्छा काम कैसे करना है, गावा हाई डेंसिटी फार्मिंग कैसे करनी है। तो आज जब हम आपके फार्म पे आए तो हमने तो गावा हाई डेंसिटी के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं जिनमें डेयरी है, साइलेज है या बाकी भी चीज़ें। तो हम कोशिश करेंगे कि वो साथ साथ में आपको वो भी बताएं। सर हमें आपने ना वन बाय वन आप गाइड करना है अपनी तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने की हुई है और ये जो फार्म आप मैनेज करेंगे किस तरह करें सर। हमने ये ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है यहाँ पे जी जी गावा पे, तकरीबन 7.25 एकड़ पे। वो तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। सारी हमारी जो है ना वो पूरी कर रहा है जितनी भी हमारी ज़रूरत है। तो इसके अलावा 7 एकड़ पे मज़ीद हमने मज़ीद ड्रिप लगाई है, उस पर हम फसल वगैरह काश्त करेंगे। जी जी। और अच्छा सबसे पहले सर ये थोड़ा सा जो यूनिट है ना जी इसको समझाते जाएं ताकि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, हम अभी कैमरे का रुख उस तरफ लेके जाएंगे जी जी। और आपको दिखाएंगे। सर ये जो सामने टैंक लगा हुआ है, हाँ जी हाँ जी। सर ये फ़िल्टर है जी। जी जी पानी डायरेक्ट सेक्शन पे लगा हुआ है ये। तो इस पे जो है ना 5.5 हार्स पावर की मोटर वो सोलर से चल रही है। जी जी तो ये उसका फ़िल्टर है। इसमें यहाँ तक सैंड लेवल है, जी जी वहाँ से पानी फ़िल्टर होके इसमें आता है। जी, ये जी। आगे फिर ये फ़िल्टर है, जी, इसके जी। बाद फिर आगे गावा को चढ़ा। अच्छा उसके बाद सर ये जो आपने 3 मोटर वाली बात बताई है ये क्या चीज़ है? अभी 5.5 हार्स पावर की मोटर ये पहले चल रही थी। जी जी ट्यूबवेल असल में वो 15 हार्स पावर वाली मोटर वापडा पे है, जी, बड़ा जी। ट्यूबवेल। जी, उसी पे हमने ये 5.5 हार्स पावर वाली मोटर भी लगा दी है। जी जी अभी आगे नया जो एक और 7 एकड़ पे हमने लगाया है जी जी मज़ीद ड्रिप, जी जी। उसकी मोटर भी उसी बोर पे लगा दी है। तो अच्छा। 3 मोटरें एक बोर पे लगी हुई हैं, एक 15 हार्स पावर की, एक 5.5 हार्स पावर की और एक 10 हार्स पावर की। ठीक है। अच्छा सर ये जो सामने लगी हुई है ये वाला सिस्टम आपने अभी इंस्टॉल किया? हाँ जी जी बिल्कुल। ये अभी जो है ना अभी ये लगाया है। जी, इस जी। पे इंशाल्लाह हम प्रोग्राम है कि इस पे हम फसल वगैरह काश्त करेंगे, मक्की, गंदम। अभी हालिया जो अभी नवंबर में हमने मटर काश्त करना है, जी जी इसी ड्रिप पे काश्त करेंगे। इस पे आलू भी काश्त हो सकता है, मक्की भी काश्त हो सकती है, सर थोड़ा सा गंदा आगे भी मूव काश्त करते हैं साथ साथ में हम, और जो हमारे देखने वाले हैं उनको हम साथ साथ में ये मोटर भी दिखाएंगे। जी जी और साथ में सर हम ये दिखाते हैं कि जिस तरह से ये कुआं है जी जी और इस कुएं के अंदर इस टाइम पर मोटर चल रही है। जी जी। अब शायद आपको आ रही होगी कि ये सामने सर ये 2 मोटर्स लगी हुई हैं, तीन तीन है। मोटर्स हाँ जी, लगी हुई हैं। हाँ जी। अच्छा ठीक है, सिर्फ पहले। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा इसमें 3 मोटर्स लगी हुई हैं। ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये अभी आपने नया इंस्टॉल किया है जी। ताकि आप अपनी जो बाकी फसल है जी, जी। उसको सैराब कर सकें। ये सोलर पर नहीं है जो अलग से मोटर है, और वो जो पहले वाली मोटर्स लगाने का 10 मकसद, पावर जो है ना ये जी, जी। अभी बाबला पे चलाएंगे। बाबला पे चलाएंगे। और इसका मकसद ये होगा कि ये बाकी फसल को जी, बाकी पानी फसल लगाया को करेगा। लगाया सर ज़बरदस्त हो गया। और सर ये जो सामने टैंक है ये तो हाउस है वो ट्यूबवेल का जो बड़ा अच्छा ट्यूबवेल ट्यूबवेल हाउस है। हम्म। सर इसकी वो ख़ास डायमेंशन है? हमारे जानवर जो है ना ये हमने नेस्ले ने 2007 में इंपोर्ट किए थे। जी जी तो जानवरों के लिए हमने ये बनाया हुआ है। हमारे जानवर इसमें आदि हैं, जी जी वो यहाँ पे आते हैं। जी जी और गर्मियों के मौसम में ना हमें कोई शावर की ज़रूरत है ना कोई जी, जी। और किसी चीज़ की। जी जी। तो इसी में जो है कि अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं खुद अच्छा ही। अच्छा हाँ जी, माशाल्लाह। हाँ क्योंकि जी। सर मैं देख रहा था आपकी जितनी भी गाय और जो जानवर थे जी जी वो इम्पोर्टेड हैं। जी जी। तो इम्पोर्टेड जो थे वो उनको तो फिर काफ़ी सारी ठंड चाहिए होती हाँ है, जी, वो हाँ जी। मतलब कि ठंडे माहौल में रहते हाँ जी, हाँ हैं, जी। और अगर गर्मी हो जाए तो फिर मरना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी, अच्छा व्यूअर्स, हम इस टाइम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स गावा। गावा जो ऑलरेडी लगा हुआ है, जो आपने लास्ट टाइम वीडियो देखी थी उसमें जो था वो थोड़ा और किस्म का लगा हुआ था। अभी खान साहब ने एक नए तरीके से ये चीज़ लगाई है
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये भी देखेंगे। अच्छा, अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पे ये दिखा सकते हैं तो ये गावा के पौधे लगे हुए हैं। सर ये आप मुझे कुछ बता रहे थे इस बारे में, मैं चाहता हूँ आप खुद ही बताएं हमें। ये 4x8 पे एक प्लाट लगा हुआ है। जी जी प्लांट टू प्लांट 4 फुट का फासला है जी जी। और लाइन टू लाइन 8 फुट का फासला है। अच्छा, ये लाइन सर उधर थोड़ा सा हम चले जाए, उधर से चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, ये प्लांट टू प्लांट कितना फासला है सर? 4 फुट की। प्लांट टू प्लांट 4 फुट का हाँ जी, फासला हाँ है जी। और लाइन टू लाइन? ये 8 फुट का जी। लाइन टू लाइन 8 फुट का फासला है। और सर ये इस तरफ आपने ये सारी पनीरी रखी हुई ये है? नर्सरी है जी। अच्छा व्यूअर्स, जितनी भी ये नर्सरी है, ये यहाँ से आपको खटक फार्म्स, कच्चा खू रोड, यहाँ पर आप आ सकते हाँ जी। हैं और यहाँ से ये नर्सरी ख़रीद सकते हैं। जी। और इस टाइम भी हमने बड़ी मुश्किल से खान साहब का टाइम लिया, क्योंकि काफ़ी लोग इस टाइम पर भी वहाँ पर इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि वो यहाँ पर खान साहब से गाइडेंस लेंगे, ये किस तरह से उन्होंने लगाया और किस तरह से वो ये सारी फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सर ये आप बता रहे थे कि 4x4 पे आपने ये लगाए हुए हैं? नहीं, ये 4x8 पे है जी। 4x8 पे। ये छोटा सा प्लाट है। जी जी। इससे आगे जो है ना वो 4x4 पे है और हर 5 लाइनों के बाद फिर 12 फुट की सड़क रखी हुई है। अच्छा, तो सर ये 4x8 पर लगाने का मकसद क्या है? मतलब कि पहले जो आप लगा रहे थे उसमें और इसमें चेंज क्यों किया आपने? इसको भी हम 4x4 पे अब कर रहे हैं। अच्छा हाँ जी, ये 4x8 वाला मैनुअल था, इस पे हम स्प्रे हमारा बंदा करता था जी जी। हाथ वाली टैंकी से, ठीक लेकिन है। उसका बहुत प्रॉब्लम था। बाकी प्लाट जो है वो ट्रैक्टर से स्प्रे होता था और इस पे ट्रैक्टर अंदर नहीं जाता था। अच्छा अच्छा। अभी इसकी भी हमने 2 लाइनें निकाल दी हैं, जी जी, इसको भी ट्रैक्टर से जो है ना वो स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये भी ठीक जा रहा है। अच्छा वो अच्छा। तो पहले से ठीक था, उसकी सड़कें बनी हुई हैं, उसमें जी जी। ट्रैक्टर स्प्रे करता है जी। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 4x8 है, ठीक है। ये इन्होंने जो पहले लगाया हुआ था, ये इसमें मैनुअल स्प्रे करना पड़ता था, एक बंदा वॉक करके जाता था और बीच में स्प्रे करके आता था, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और साथ में ये अगर मेरा कैमरा यूँ घूमता जाएगा तो सामने देखें तो अब ये क्या है, एक सड़क बनी हुई है, ठीक है। खान साहब ने ये सड़क इसीलिए रखी है क्योंकि इसके बीच में ट्रैक्टर मूव कर सकता है और चल सकता है। ट्रैक्टर चलता है और उसके पीछे वो स्प्रेयर्स लगे होते हैं, स्प्रेयर्स भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं साथ में बाद में। और वहाँ से वो क्या करता है कि इसके ऊपर ट्रैक्टर के ज़रिए स्प्रे करते हैं। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। पहली चीज़, आप लेबर कॉस्ट बचा सकते हैं। तीसरी चीज़, लेबर की मिन्नतें भी बचा सकते हैं कि आपको जा कर लेबर की मिन्नत करनी पड़ती, बंदा ढूंढ के लाओ, बीमार है, ये है वो है। तीसरी चीज़ है कि अगर आप खुद वो स्प्रे करें तो आप केमिकल हैजर्ड से बच सकते हैं कि केमिकल डायरेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं पड़ा होता, आप ट्रैक्टर के जरिए, मशीन्स के जरिए। चौथी चीज़, आप एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो काम जो आपका दिनों में होना है वो आप घंटों के अंदर कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बात से उठाएं जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, जिस तरह खान साहब ने कितनी एफिशिएंसी के साथ ये चीज़ें की हुई हैं। अच्छा सर, ये जो सामने नज़र आ रहा है ये सारा इसका ड्रिप का सिस्टम जा रहा है? ये ड्रिप का सिस्टम है। ये जो नया ड्रिप हमने लगाया है जी जी उसके पाइप, क्योंकि यहाँ पे फसल पहले खड़ी थी और फसल के अंदर नहीं बिछा सकते थे, जी जी तो उन्होंने आर्जी तौर पे ये गावा साइड पे पाइप बिछा दिए हैं। जी जी। उन्होंने अपना प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए इसको चलाया है। अभी ये ज़मीन तैयार हो जाएगी तो फिर इस तरफ चले जाएंगे ये। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और सर ये आप दिखाते हैं इधर, जी ये जो मैनुअल था जी जी। इसको जो मशीनरी पे ट्रैक्टर के अच्छा, ये जो था जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैनुअल था और मैनुअल में आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे क्या है कि फासला जो था वो कम था, जिसके अंदर इंसान को चल के और वो सारा कुछ करना पड़ता था। तो अब यहाँ पर पौधे हटा के और एक गली बना दी गई है 8 फुट की, उस 12 फुट की। और वो जो 12 फुट की गली है, अगर ये कैमरा आप नीचे लगा के देखेंगे तो ये सामने देखें ये पौधे जो दरमियान से हमने लाइन निकाली है, उसको काट के यहाँ पे लगा दिया है। अच्छा, ये अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नए नए पौधे। सर ये ज़रा नए पौधे लगाने का तरीका और ये भी एक्सप्लेन कर दें, ये किस तरह बस से इनको पहले काटा है, जी जी। तकरीबन 9 इंच रख के इनको काट दिया ऊपर से, जी जी, फिर वहाँ से उसको निकाल के आगे लगा दिया है 4 फुट पे। 4 फुट पे। अब ये जो 4x8 वाला है सारे को मैं 4x4 पे कर रहा हूँ। जी जी तो ये 12 फुट का गैप बन गया। 12 फुट में ट्रैक्टर रिवर्स जाता है, जी जी। तो वहाँ से फिर स्प्रे करता हुआ आता है। अच्छा तो अच्छा। उसकी आसानी हो गई। पहले ये मैनुअल था, ये काफ़ी इसमें दिक्कत थी जी जी कि ये स्प्रे टाइम पे नहीं होता था। जी जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी टाइम पे होने लगे हैं। और सर ये जो ये सारे ड्रिप्स के पाइप लगे हुए हैं? जी ड्रिप्स के पाइप हैं ये। अच्छा, और सर इसमें पानी की अभी जो मुझे लग रहा है ये खुश्क खुश्क सा लग रहा है, तो इसमें पानी कब कब दिया जाता है? पानी इसको अभी तो ये फ्रूटिंग पे है। जी जी। हम कोशिश करते हैं कि ये इसको थोड़ा बहुत टेस्ट दे के ताकि फ्रूट पे आ जाए जल्दी। अच्छा बारिशें ज़्यादा हुई हैं यहाँ पे, जी ज़रा जी। मस्ती कर गया। अच्छा अच्छा। तो वैसे तो गर्मियों में तकरीबन रोज़ाना चलता है। अच्छा अच्छा।
सर्दी वाले मौसम में एक दो दिन छोड़ के फिर चलाते हैं। देखें आपने कितनी माशाल्लाह अच्छी बात बताई है खान साहब ने कि वो प्लांट को स्ट्रेस दे के और फिर उसे फ्रूटनिंग कराया। तो ये छोटी छोटी सी लॉजिकल साइंसेस होती हैं जिनका यूज़ करके और आप प्लांट को फ्रूटनिंग अर्ली करा सकते हैं, फ्रूटनिंग डिले करवा सकते हैं, फ्रूटनिंग करवा सकते हैं या फ्रूटनिंग रोकने मीन्स के आप अगर मौसम के साथ भी खुद की चीज़ें बदलना चाहते हैं तो प्लांट की ग्रोथ में आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो थैंक यू खान साहब, इतनी ज़बरदस्त टिप आपने हमें दी है। आए सर आगे आगे साथ साथ में मूव करते हैं। और ये जो पहले से अवेलेबल फार्म था, जैसे कि हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहले से प्लांट लगे हुए, तो सर ये 1 2 3 4 5 एक शुरू में जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 5 पौधे लगे हुए हैं, एक पौधा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और सर इनके बीच में फासला 4 फुट का है, 4 बाई 4 पे है। 4 बाई 4 प्लांट भी 4 फुट है, लाइन टू लाइन भी 4 फुट, लाइन टू लाइन भी 4 फुट और प्लांट टू प्लांट भी 4 फुट। और सर ये एग्जैक्टली कितना पौधा लगा हुआ है इस टाइम पर? इसमें 1 एकड़ 1870 पौधा फी एकड़ है। 1870। आए सर बीच में चलते हैं और हमारे व्यूअर्स भी चूंकि देखना चाह रहे होंगे इस टाइम पे कि किस तरह से पौधे लगाए गए हैं और किस तरह से ये सारा कुछ चल रहा है। जी जी, उस तरफ है। अच्छा 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 सर, इसकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में सर थोड़ा सा हमें बता दें दोबारा से कि किस तरह से इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आप कह रहे होते हैं। बस इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जी जी। एक तो मेन प्रूनिंग जो है वो हम लोगों ने मई में की थी। सर 1 मिनट इधर आ जाए। जी जी, ये फेरोमोन ट्रैप्स ज़बरदस्त। सर ये आप खुद ही इसके बारे में ज़रा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये फेरोमोन ट्रैप्स जो है ना, ये खोल देता हूँ। जी जी खोल। ये फंसता है, इसमें जो दवाई लगी हुई है वो मादा की स्मेल है इसमें। जी जी। वो इसमें लगा देते हैं, इसमें फोम का टुकड़ा है। तो ये भी आपको खोल के शहजाद खान दिखा रहा है जी। ये आप फॉर्म देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने 5 सीसी दवाई लगा दी है, मेथाइल यूजिनल। ठीक है, मेथाइल यूजिनाइल लगाया हाँ जी, आपने। उसके अंदर साथ मेलाथियान भी मिक्स है। ठीक है ठीक है, ये देखें अगर ठीक है। वो मेथाइल यूजिनल जो है वो बेसिकली है मादा की खुशबू, फेरोमोन्स हैं। ठीक है जी, मादा की मादा की खुशबू जब निकलती है तो नर कहता है कि मादा यहीं पे है। ठीक है, वो इसके अंदर आके बैठता है और ट्रैप हो जाता है और फिर वो दूसरे केमिकल से मर जाता है। और ये बड़ा फिट तरीका है। उसकी वजह यह है कि आपको एक्स्ट्रा स्पिनिंग करने पड़ते, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती हैं। जैसे ही आपके पास मादा जो है, नर जो है वो मरना शुरू हो जाता है, रिप्रोडक्शन नहीं होती। जब रिप्रोडक्शन नहीं होती तो ऑटोमेटिकली वो ख़त्म होना चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर आपको ये जो सबसे बड़ा मसला होता है फ्रूट फ्लाई का, इससे आप बच सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। आपके सामने एक ट्रैप लगा हुआ है, आप ट्रैप देख रहे हैं किस तरह से वो काम कर रहे हैं। बीच में कीड़े पड़े हुए थे, कीड़े मरे पड़े थे। तो हमारे कैमरामैन आपको जो है वो बार बार इसीलिए जूम करके दिखा रहे हैं, तो वो इस तरह से देख लें। अच्छा सर, आप थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं क्योंकि धूप की वजह से शायद हमारे व्यूअर्स हमें देख नहीं पाएंगे। मेल के लिए तो ये लगा हुआ है। जी जी। तो जो फीमेल है उसके लिए हम स्प्रे करते हैं। तो वो जो है ना, उसमें फीमेल की पसंदीदा ग़िज़ा है प्रोटीन। अच्छा सर, इसमें जो हमारे व्यूअर हैं, हमारे व्यूअर का नाम क्या है जिनका भी ये क्वेश्चन है? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन साहब, आपके सवाल का जवाब खान साहब से मैं अभी लेने लगा हूँ। खान साहब, हमारे एक व्यूअर हैं जो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर से फ्रूट पिकिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है। मतलब 4 बाय 4 पे बिल्कुल साथ साथ लगा हुआ है। आप अगर इसकी प्रूनिंग करेंगे तो वो सारा कुछ मतलब थोड़ा सा बीच में गैप नज़र आएगा, लेकिन आप इसमें से फ्रूट पिकिंग कैसे करेंगे? सर आप यहाँ पे लेट से कि ये प्लांट है, इस प्लांट में जिस तरह से कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो यहाँ से आप पिकिंग सर किस तरह से करेंगे? क्योंकि बड़ा मुश्किल नहीं होगा इसमें से पिक करना। जी जी जी, चले जाएँ चले जाएँ। ये 5 लाइनों का दरमियानी फासला जो है ना, 5 लाइनों का दरमियानी फासला 16 फुट है। जी जी। तो दरमियान में जो लेबर खड़ी होती है ना दरमियान में लाइन पे, उसको सिर्फ 8 फुट बाहर निकल। यहाँ पर आप देख लें, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, जी जी, यहाँ से फ्रूट तोड़ के जी जी, मुझे सिर्फ यहाँ से 4 और 8 फुट के बाद मेरी यहाँ पे सड़क है। ठीक है, मैं 8 फुट सफर करके यहाँ पे फ्रूट को रख देता हूँ। जी जी। इसी तरह जो यहाँ पे खड़ी है लेबर, जी जी, वो भी इसी तरह अगर उस साइड पे जाए तो उधर भी 8 फुट सड़क है। जी जी। 8 फुट के बाद 8 फुट सड़क उस तरफ है, 8 फुट सड़क इस तरफ है। 12 फुट का, लेकिन 8 फुट का फासला, 8 फुट के फासले पे। ठीक है, दरमियानी फासला। फ्रूट निकालना जितना इसमें से आसान है ना, जी जी, वो दूसरे में नहीं हो सकता। जी जी। Is it possible without drip water system? अच्छा खान साहब, हमारे एक और व्यूअर्स हैं, उनका नाम क्या है?
अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबल है कि यही फार्म लगाया जा सके बगैर ड्रिप के? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है जी। अच्छा, लेकिन उसमें फिर सर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के क्या फ्लाज आएंगे? पॉसिबल मींस उग तो जाएगा, तो मैनेजमेंट नहीं प्रैक्टिसेस में क्या नहीं, फ्लाज नहीं, वो आएंगे? तो होगा। ड्रिप का इसमें काफ़ी रोल है। जी जी इसके खुराक में जो है न बहुत कम खुराक लेता है ड्रिप की वजह जी। से, जड़ी बूटियाँ बहुत कम होती हैं। जी जी और पैदावार में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमरूद जो ये गावा का जो हमने मैक्सिमम वेट वाला जो एक दाना हमने वज़न किया है वो 622 ग्राम का हमने वेट लिया है इससे। अच्छा, इससे माशाल्लाह आपने 622 ग्राम। 622 ग्राम का जो मैक्सिमम वेट वाला दाना था इसका। अच्छा, हाँ जी। अगर मेरे कैमरामैन थोड़े से दिखा सकते हैं, जिस तरह से खान साहब ने अभी एक बात बताई है और उन्होंने बताया कि जैसे आप देखें ना, नीचे जड़ी बूटियां आपको नजर नहीं आ हाँ रही, जी। और जड़ी बूटियां जो आपको छोटी छोटी घास या खब्बल या ये पड़ी भी है तो ये मरी पड़ी है। हाँ जी। तो इसकी वजह बड़ी सिंपल है, वो ये है कि जब ऊपर से धूप पड़ती है, पौधा खुराक अपनी धूप से बनाता है, और वो धूप जब पौधे को लगती नहीं है वो नीचे आ जाता है। छाँव देखें तो आप बिल्कुल इस टाइम पर वो नीचे छाँव हुई हुई है और वहाँ पर कोई खुराक नहीं लग रही, जिसकी वजह से वो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ खुद ब खुद मर जाती हैं। उस पर वीडिसाइड स्प्रे भी करते हैं हम। अच्छा, उसके बाद जो कोई बच जाती है उसके ऊपर साल में वीडिसाइड स्प्रे जिस तरह। जी, अच्छा जी, खान जी। साहब, कौन कौन सी वीड्स आपके पास यहाँ पर आती हैं? यहाँ पे ये सवाकी जी जी। और भी कोई बाथू टाइप अच्छा अच्छा। वो आती हैं, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम वो स्प्रे से कंट्रोल करते हैं। बहुत कम मिकदार में उगती हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना ड्रिप सिस्टम है, जी जी तो फालतू जगह पे पानी नहीं लगता। जी जी बस सिर्फ पौधों को ही लगता है, जी जी। तो जिस वजह से जड़ी बूटियों का ज़्यादा मसला नहीं है। अच्छा, और देखें तो एक और यहाँ पर अभी ये फेरोमोन ट्रैप आपने लगाया, तो सर इसका क्या कोई सीक्वेंस आपने रखा है फासले का, या बस एकड़ में तकरीबन को 7-8 डब्बे लगे हुए हैं। 7-8 डब्बे एक एकड़ में? एकड़ में ठीक है। और सर इस डब्बे की कीमत कितनी है तकरीबन? गवर्नमेंट से सब्सिडी पे मिले थे जी जी। तकरीबन। ये पैकेज था मुकम्मल, 1 एकड़ का तकरीबन कोई 3500 के लगभग। 3500 में कितने डब्बे थे? 3500 में 6 डब्बे। जी जी। 6 डब्बे और मेथाइल और प्लस प्रोटीन। प्लस प्रोटीन। हाँ जी। तो वो भी सब्सिडी पे आपको मिला था? सब्सिडी पे। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट वेरी कर सकती है, अगर हमारे व्यूअर्स कहीं से लेना चाहते हैं मिल जाता है तो वो मिल भी जाएंगे? जी जी। अच्छा सर, इस तरह है कि वहाँ से हम आए, ये एक रोड आ गई, अब ये एक सड़क और आ गई है हमारे पास। दरमियान ठीक है, ये जो दरमियान की सड़क है इसकी भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस हाँ है। जी। सर इसकी जो आपने क्या माइंड में क्या रखा था कि क्यों ये वाली सड़क चाहिए आपको? अभी इसका जो है ना वहाँ से लेकर आखिर तक तो फिर काफ़ी फासला बन जाता है। जी जी तो यहाँ दरमियान में इसको जो है ना वो सड़क एक रखी है जी जी कि यहाँ से जब फ्रूट निकालते हैं जी तो जी वो रक्षा हो, रेडी हो, जो चीज़ भी हो, डाला भी हो, जी जी। तो अगर आगे नहीं जाना हो तो यहाँ से टान लेके वापस चला जाता है। हम खुद भी जब इसमें चक्कर लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि अगले सिरे से जाके चक्कर लगा के आएँ। अच्छा तो अच्छा। इसका सेंटर में एक सड़क रख दी है। जी जी हाँ, तो उसका बहुत फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। अच्छा सर, ये जो आ रहा है, ये सारी ड्रिप का कनेक्शन कहाँ से आ रहा है इस सारी का? ये अंडरग्राउंड आ रहा है। सारा अंडरग्राउंड हाँ, आपने पहले रखा? एक मेन पाइप है जी, जो जी। 3 इंच साइज़ का है, जी जी वो वहाँ से शुरू हुआ आखिर तक आया है। जी जी फिर सब में इन्होंने क्रॉस डाली है, वो तकरीबन 2.5 फुट अंडरग्राउंड है, जी जी नीचे है ये। जी तो जी उससे फिर वहाँ से वो कनेक्शन निकालते हैं, उस जी, पर जी। पाइप बिछा देते हैं। जी जी तो जिनका जो हर 15 इंच पे जो है ना जी, जी। वो सुराख है उसका, जी जी। तो वहाँ से बस कर पानी डालते हैं। अच्छा खान साहब, ज़रा यहाँ पे यहीं पे ये जो फ्रूट लगा हुआ है ना सर, इसकी ज़रा हम अपने व्यूअर्स को दिखा देते जी हैं जी। कि ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो ये फ्रूट्स हमारे पास इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप पौधे की हाइट भी देख सकते हैं और इसके जो फ्रूट्स हैं ये भी देख सकते हैं। सर ये कौन सा वैरायटी लगी हुई है यहाँ पर? ये चाइना गोला जी। ये चाइना गोला की वैरायटी लगी है। माशाल्लाह खुशबू इतनी आ रही है, दिल कर रहा है या कच्चे ही खा लें थोड़े थोड़े से। जी जी। अच्छा सर, ये इसके बारे में थोड़ा प्रूनिंग के बारे में आप बताएं सारा कुछ। सर, ये प्रूनिंग के बारे में। ये जब पिछले साल पौधे की हाइट तकरीबन 6 से 7 फुट हो गई थी, जी जी। फिर इसको तो छोड़ दें शायद। तो मई में जो है ना हमने इसको जब इसकी प्रूनिंग की, कटाई की, जी जी 5 लाइनें हैं। बाहर वाली लाइन जो है ना हमने 3 फुट पे रखी, जी जी साथ वाली 2 फुट पे, अगली फिर 3, फिर 2, फिर 3 फुट पे। जी जी तो उसके बाद फिर मेन कटिंग तो वो है जो मई में की है। जी जी उसके बाद हम इसकी जो है ना वो ये ऊपर वाली कॉम्प्ले जो है ना ये तोड़ते रहते हैं जी इस तरह से। ये जो है ना ये हमारी लेबर लगी रहती है, जी जी तो इसकी कॉम्प्ले तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। एक कॉम्पल तोड़ते हैं जी जी। तो नीचे से जो है ना वो ये वाली कॉम्पर? हाँ जी, हाँ जी, ये ये वाली ठीक है। हाँ ये अगर मेरा कैमरा दिखा सकता है तो ये यहाँ से हाँ जी। यूं करके ये हाथ से तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं। हाँ जी।
यहाँ मेन प्रूनिंग जो होती है वो कटर से होती जी, जी। है और ये कॉम्पले हाथ से तोड़ते हैं। ठीक है। और अगर ये कॉम्प्ले नहीं तोड़ेंगे तो पौधा बड़ा हो जाएगा? तो पौधे फिर मर्जी है उसकी, वो शाख फुट पे जाके फल ले या 2 फुट पे 6 फुट पे भी चली जाए, खाली चली जाए, जी, जी। तो हम उससे ज़बरदस्ती जो है ना ये फ्रूटिंग लेते हैं, तो मजबूर हो जाता है पौधा कि मैं फ्रूट इसको फ्रूटिंग अच्छा, पे अच्छा। ठीक, ओके। सर अब हमने आगे को जाना है, हमें थोड़ा सा आप गाइड करें कि आगे हमने अपने व्यूअर्स को इस टाइम पर क्या दिखाना है। हाँ जी। गर्मी भी काफ़ी है और खान साहब को हम धूप में घुमा रहे हैं नहीं, कोई देख मसला सकते हैं नहीं। आप लोग। बस ये और ट्रायल भी दिखाते हैं आगे। थोड़ा जी, सा हमने ट्रायल वगैरह किए हुए हैं, जी, जी, तो वो भी आपको दिखाते हैं। जी, जी। सर ये जी, जी, एक दफ़ा जो है ना, पहले ही मई में मैंने 3 और 2 फुट पे इसकी प्रूनिंग की थी, मेन प्रूनिंग। जी, जी। उसके बाद बारिशें शुरू हो गई, थोड़ा सा जी, जी। ज़रा हाइट ज़्यादा हो गई। सर ये कौन सा फल लगा हुआ है? ये भी वही चाइना गोल है? हाँ, सारा चाइना गोला। ठीक है सर। चाइना गोला जी, जी। ड्रिप चल रही सर है। ये ड्रम किस लिए आपने यहाँ पे यूज़ करते हैं? ये जो स्प्रे करते हैं ना जी, जी। जड़ी बूटियों वाला, तो जी, उसके जी। लिए पानी इसमें डाल देते हैं। जी, जी, तो ये जो है ना, ये जी, जी। यहाँ पे मैंने जो है ना वो दोबारा फिर 3 फुट वाले को नहीं छेड़ा, जी, जी। 2 फुट वाला था उसको फिर डाउन कर दिया है, ताकि इसको गर्मी, धूप, हवा वगैरह लगे और ये फ्रूट वगैरह सही पका सके। ये 4 ब्लॉक मैंने इस तरह किए हैं, ये भी इसी तरह है। जी, जी। 3 फुट वाले को नहीं छोड़ा, 2 फुट वाले को डाउन कर दिया है। यहाँ पे 2 फुट वाले हाँ को जी, डाउन ये। किया। जी, जी। तो आगे भी इसी तरह है, अच्छा, अच्छा। ये वाला, ये। अच्छा ये 2 फुट वाले आप नीचे करते गए? हाँ, ये ताकि इसको हवा, धूप वगैरह लगे। अच्छा, आगे ये जो है, जी, जी। इसको सारा जो है ना दोबारा इसको 3 फुट और 2 फुट पे कर दिया है। अच्छा, हाँ जी, मतलब इसको- देखें हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं कि वो उसकी हाइट क्या है, हाँ जी, वो ज़्यादा हाइट पे हाँ है, जी। ये जो है ये कम हाइट पे हाँ है। जी, हाँ जी, और अगर इस कम हाइट पे भी इसकी फ्लावरिंग देख लें हाँ जी, और सर ये साथ में अगर देख लें तो हाँ जी। ये इसके फ्रूट्स भी आना शुरू हो चुके हैं, इसके हाँ जी। फ्लावर्स भी हैं। ये सारा जो है ना इसमें फ्रूट है, ये फ्रूटिंग आई हुई है। इधर देखें ना, जी, जी। इस प्लाट की निस्बतन इसका कद छोटा है। जी, जी। आप भी जरा कैमरे जी, से जी। घुमाएंगे ना तो जी, जी। चल जाएगा। तो ये हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं कि सामने जिस तरह से ये वाला जो प्लॉट है इसका जो कद है वो तकरीबन 4-4 फुट है, या शायद थोड़ा ज़्यादा बहुत है, ऊपर ज़्यादा, नीचे ऊपर पाँच है, फुट, इससे 5 5-5 फुट हाँ तक जी। है। और जो ये वाला है ये तकरीबन 3 फुट और 2 फुट, हाँ जी। 2.5 फुट के करीब यहाँ पर है। इसको दोबारा उसी पोजीशन में ले आया हूँ। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे फ्रूटिंग भी ज़्यादा है। जी, जी। ये देखिए, दिखाया था जी। आ जाएं जी, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं हमारे जी कैमरा बिलाल साहब, आप ज़रा यहाँ पर आ जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह से फ्रूट आप चेक करें कि एक प्लांट के ऊपर कितना फ्रूट लगा हुआ हाँ है। जी, फ्रूट्स आप चेक करते जाएं यहाँ पे, ये देखें एक ही प्लांट और माशाल्लाह लदा हुआ है यहाँ पे फ्रूट से, और नए अगला भी दिखा फ्रूट सकते हैं। निकल रहे हैं। और इसी में साथ आप देखते जाएं तो ये जो 2 फुट वाला है ये तो माशाल्लाह खान साहब ये तो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह इस पे जो है ना इसको धूप हवा लग रही है ना जी। तो ये आगे देखते हैं इधर, ठीक है। यहाँ से आप दोनों दिखा सकते हैं। ये ज़्यादा कद वाला हाँ, है, ये- ये थोड़े वाला ये है। डिस्प्ले आप हमारा चूंकि सूरज उस तरफ से उधर है चले तो जाते हैं, शायद उस हमारे साइड से व्यूअर्स आ देख नहीं पाएंगे। अच्छा, उस साइड से। ठीक है, तो जी। कमेंट ज़रा बता दें मुझे कि क्या हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछना चाह रहे हैं। सीड कहाँ से मिलेगा? सीड पौधा जो है हमारे व्यूअर्स के लिए पौधा मोहम्मद खान इकबाल साहब, पूछ रहे हैं। अब्बास साहब, इकबाल साहब आपको जो पौधा चाहिए आप हमसे यहाँ पर आ जाएं खान साहब के पास, ये कच्चा खूह रोड के पास। सर एक बार आप खुद एड्रेस बता दें क्योंकि मैं शायद गलत ही बताऊंगा, मैं तो खुद इस्लामाबाद से आया। हमारी तहसील जो है ना वो मियां चन्नू है, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है। जी, जी। और अब्दुल हकीम के नज़दीक हमारा गांव है। ये तकरीबन 9A8R इसका नंबर है हमारे गांव का, वैसे 9 अलिफ से मशहूर है। जी, जी। तो अब्दुल हकीम से कच्चकू साइड पे जो है ना 5 किलोमीटर पे है। 5 किलोमीटर। सर ये सामने जो पेट्रोल पंप आता है हाँ जी, इस नाम क्या है सर? ये नूर पेट्रोलियम सर्विस। अच्छा व्यूअर्स, आप नूर पेट्रोलियम सर्विसेज पे आएंगे, वहाँ से अंदर एंटर हो जाएंगे। और कोशिश हम ये करते हैं कि हम यहाँ जाने से पहले बाखबर किसान टीम हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए गूगल पर इसका एड्रेस हम पिन कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग आते हैं या किसी को आपने रास्ता बताना है तो वो सिंपल गूगल पे जाकर लिखेगा अपना यहाँ का, और ये हमारा जो हमारे भाई का फार्म है खटक फार्म, ये आना शुरू हो अब जाएगा। व्यू अच्छा व्यूअर्स, जो आपको हम चीज़ दिखाना चाह रहे थे वो ये थी कि यहाँ पे देखें तो पौधे का कद के बीच में भी ये इसको स्टार्टिंग में प्रूनिंग अभी करनी होगी इन पौधों के। ठीक है। और है बिलाल अख्तर पूछ रहे हैं कि एक प्लांट से मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन है, और समर का फ्रूट तो ख़राब हो जाता है तो उसमें इंसेक्ट पड़ जाते हैं, उसे किस तरह सक्सेसफुल करते हैं बिलाल अख्तर? ये फेरामोन ट्रैप्स के जरिए। बिलाल अख्तर साहब, अच्छा बिलाल अख्तर साहब का पहला सर क्वेश्चन का जो पार्ट है वो ये है कि इसका एक प्लांट से आप कितना फ्रूट ले रहे हैं?
पिछले साल ये मेरे को 12,200 पौधा लगा हुआ है जी, 7.25 एकड़ में। 7.25 एकड़ में। तो पहला साल था, इसकी जो है ना पैदावार जो आई है वो 6 समथिंग फी प्लांट। फी प्लांट। तो उससे इसका वज़न बन गया तकरीबन 1900 मन। 1900 मन। 1900 मन। ज़बरदस्त। तो इस साल उम्मीद है उससे ज़्यादा आएगा। जी जी, वो पहला साल था तो। हाँ, वो पहला साल अच्छा, था। दूसरा सर उनका क्वेश्चन है कि आप गर्मी जो है उसमें चूंकि अमरूद है बड़ा नाजुक सा फल है, जी जी। तो इसकी जो नज़ाकत है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं और गर्मी क्या करते हैं? गर्मी में वैसे तो गर्मियों वाला फल जो है ना पहले तो ये है कि ज़ाय कर देते हैं, जी जी। लेकिन अभी जो है ना कोई वो अभी एक कोई ये पॉलीथीन वाला कागज़ जो है ना ये कोई ईजाद हुआ है नया, जी जी। इसमें कोई केमिकल वगैरह उन्होंने लगाया है। जी जी। तो उसमें अगर आप कार्टन के अंदर वो कागज़ रख दें जी जी। और उसमें अमरूद गावर डाल दें, अमरूद डाल दें, तो उसको बंद कर दें, जी जी। तो वो तकरीबन 7 दिन तक अपनी असल पोजीशन में रहता है। अच्छा, 7 दिन तक अपनी 7 असल दिन। पोजीशन हाँ में जी, रहेगा। हाँ जी, रहेगा। अगर वो एक स्पेसिफिक सी पैकिंग है, हाँ जी। वो स्पेसिफिक सी पैकिंग है, अगर आप क्या नाम है उसके अंदर इसको रख लेते हैं तो वो क्या नाम है उसके अंदर सरवाइव कर जाता हाँ है। जी, हाँ जी। एक और क्वेश्चन है कि जी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी इसमें यूज करते हैं? आपके हमारे व्यूअर जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं उनका नाम ज़ीशान हैदर साहब। ज़ीशान हैदर साहब, वेरी नाइस क्वेश्चन जी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है, खुर्शीद खान साहब तो उसके बारे में बताएंगे कि सर आप इसमें यूज़ कर रहे हैं? जी जी, कर रहे हैं इसमें। जी जी। हम इसमें ज़्यादातर नाइट्रोफास। जी जी। हाँ, ऑर्गेनिक सर, ऑर्गेनिक सर, जो नमयाती खाद है ना, जिस तरह हाँ जी, आपका हाँ फार्म है वहाँ की जो गोबर वगैरह है। वो नहीं, नहीं। गोबर वो ड्रिप में आ नहीं सकती ना। अच्छा, उसके सुराख बंद हो जाते अच्छा हैं। व्यूअर्स, इस तरह है कि अगर आप सही में मेहनत करके और वो आप ज़ीशान साहब अगर इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कबाहत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा भी होता है क्योंकि वो आपकी ज़मीन जो है उसकी हेल्थ को काफ़ी बेहतर कर रहा होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर जितना भी सिस्टम है ये ड्रिप के ज़रिए लगाया गया है, तो इस वजह से ड्रिप के ज़रिए चूँकि वो भेज नहीं सकते, तो इनके लिए मसला होता है कि वो खाद लगाना। तो जो दूसरी खाद है ऑर्गेनिक खाद, आपने इस तरह से करना है कि खाद की ट्रालियाँ बेशक भर के लें। इसमें अगर आप इस तरह के लगाते हैं तो काफ़ी बड़ा रोड है यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें ला के और इस जगह पर अगर आप गोडी शोडी करा के और बीच में डलवा देते हैं, डाली लेकिन जाए। अच्छी गली सड़ी खाद। हाँ जी। उसके 2-3 चीज़ें हैं कि अगर आप पूरी गली हुई खाद नहीं दे रहे, अभी पूरी गली नहीं है खाद, और आप उसको कच्ची खाद दे रहे हैं, तो एक तो वो हीट की वजह से, दूसरा उसके अंदर जरासीम ऐसे भी कुछ आ सकते हैं जो आपके पौधे के साथ चढ़ के और पौधे को भी ख़राब कर सकते हैं। इंडिया से हमारे साथ हैं अनिल कुमार, उनका कमेंट है कि कितने बाई कितने पर लगाएं। इसके अलावा कुछ कमेंट्स और भी आए हैं कि पौधे की कॉस्ट क्या और फी एकड़ कॉस्ट क्या है, वो पाकिस्तान। अच्छा अनिल कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी दूर इंडिया से हमें ये चीज़ देख रहे हैं। अनिल कुमार साहब का सवाल एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिएगा कि कितने बाई कितने पे लगाएं। अनिल कुमार साहब, जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि जो पौधे से पौधे का फासला है 4 बाई 4। वो 4 बाय 4 है, और जो बीच में हर 5 लाइनों के बाद 12 फुट की सड़क है। हर 12 फुट के बाद जो है 5 लाइनों की। आप इस तरफ थोड़ा सा कर लें, यहाँ पर ये दिखा सकते हैं सर। ये एक पौधा है अनिल कुमार साहब, उसके बाद खान साहब ये कितना बीच में 4 फुट। 4 फुट का एक गैप है। ये अगर आप नीचे से यूं देखें ये यहाँ से नजर आ जाएगा, ये भी सारा फिर 4 एक पौधा बीच में, फिर 4 फुट और फिर 4 फुट देख सकते हैं। तो वो सामने भी, इनके बीच में भी पौधे से पौधा जो यूं फासला है लाइन का, वो भी। मेरे पास ज़मीन है, तो क्या खुर्शीद खान साहब मुझे गाइड कर सकते हैं मैंने अमरूद लगाना है या लगा कर दे सकते हैं हमें? साद सईद नाम है जी। साद सईद साहब, सबसे पहले तो ये है कि खुर्शीद खान साहब जैसे कि हमारे साथ घूम रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है इनसे हम भी टाइम लें, तो आपकी कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस एड्रेस करें, और जो जहाँ तक सपोर्ट की बात है ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। आप यहाँ पर फॉर्म विजिट कर लें, इसलिए हमने बीच में 3-4 बार एड्रेस बताया। खान साहब एक बार दोबारा ज़रा एड्रेस जो है वो। तहसील हमारी मियाँ चन्नू है, जिससे खानेवाल है। अब्दुल जी। हकीम के नज़दीक 5 किलोमीटर के फासले पे हमारा गांव है। जी जी। 9A8R 9 अलिफ के नाम से मशहूर है आसान लफ्ज़ों में। जी जी। तो स्टॉप पे जो है ना वहाँ पे नूर पेट्रोलियम सर्विस है। जी। वहाँ से मगरब की तरफ सिर्फ एक पौने किलोमीटर पे है। पौने किलोमीटर पे, हाँ जी। पौने किलोमीटर पे आप आएंगे तो 7 महीने आगे स्कूल के है, उसकी दीवार के साथ बिल्कुल सीधा आ हाँ जाए जी, लेफ्ट साइड। खान साहब के मुल्तान से फार्म। हमारे पास एक कमेंट है शाहिद साहब का कि क्या ये मुल्तान में भी कामयाब है? जी जनाब शाहिद साहब, मुल्तान में मियाँ चन्नू, खानेवाल, आप जहाँ पर भी, ये जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल है। और कोई भी चीज़ अगर आपने कामयाब करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको खान साहब की तरह सोचना पड़ेगा।
और ख़ान साहब की तरह सोचने से मुराद मेरी ये है कि आपको टेक्निकलिटीज़ देखना होगी। जिस तरह से ख़ान साहब ने एक चीज़ देखी, टेक्निकली उन्होंने देखा कि उनको बीच में एक रोड चाहिए कि वो स्प्रे कर सकें, क्योंकि इतना बड़ा फार्म है ना, वहाँ यहाँ पर ह्यूमन लेबर कितनी लगाएंगे। तो वो इन्होंने क्या किया कि बीच में बड़ी बड़ी रोड्स रख ली छोटी छोटी, और उसके साथ उन्होंने ट्रैक्टर का एक माउंट ले लिया जो स्प्रे कर देता है। तो एक तो वो लेबर की जो हेक्टिक प्रोसीजर है उससे बच गया। दूसरी चीज़ ये है कि जब पिकिंग होती है तो ये ही रोड यूज़ हो जाती है और उसमें ये सारा कुछ डाल देते हैं। तीसरी चीज़ जो थी वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस थी कि आपने देखा कि मिथाइल जो जिनाइल के फंदे लगाए गए हैं यहाँ पर, जिनसी फंदे, जिनको जिनसी फंदे आम ज़बान में कहा जाता है, तो वो उसके ज़रिए जो फ्रूट फ्लाई था उसको किस तरह ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया गया। वरना इतना बड़ा अमरूद का फार्म इतने घने तरीके से लगा हो और उसमें फ्रूट फ्लाई कंट्रोल हो, पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग तो स्प्रे कर लो, गलत स्प्रे भी करते रहते हैं अक्सर। तो जैसे ही ये कंट्रोल हो जाता है तो आपका फ्रूट आपके सामने माशाल्लाह ख़ान साहब के आप देख रहे हैं कि ये फार्म डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। और इस टाइम भी हम सामने देख रहे हैं कि कुछ और लोग भी आ चुके हैं यहाँ पर, और वो ख़ान साहब से इस टाइम पर गाइडेंस लेना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि किस तरह से आपने ये सारा फार्म मैनेज कर रहे हैं, और हमें भी बताएं, हम भी ये करना चाहते हैं। सिंध के इलाकों में हो सकता है ये? सिंध, बिल्कुल सिंध के इलाकों में भी हो सकता है, और सिंध के इलाकों में हो भी रहा है। गावा हाई डेंसिटी भी हो रहा है और मैंगो हाई डेंसिटी भी वहाँ पर हो रहा है। मैंगो के जो प्लांट्स हैं, अगर आप मुल्तान जाएं तो वहाँ से, मुल्तान यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम मेरा विज़िट था, वहाँ पर हमने देखा है कि मुल्तान में हाई डेंसिटी फार्मिंग की जा रही है मैंगो की। और साथ में ही उसके तकरीबन इस टाइम जो मुल्तान में लगाया है वो 400 पौधा उन्होंने एकड़ में लगाया हुआ है, लेकिन आप इसको 1300 और 1700 पौधे तक भी लेके जा सकते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ फिर और भी वैरायटीज़ आती हैं। कुछ ऐसी हैं जो कुछ ज़्यादा अरसे बाद फल देती हैं, 4 साल तक, और कुछ ऐसी हैं जो शुरू के साल बाद भी फल देना स्टार्ट कर देती हैं। नर्सरी के बारे में? अच्छा, दूसरी चीज़ सर, पूछ रहे थे हमारे एक व्यूअर, उनका मुझे नाम भूल गया, कि पौधा जो है उसकी कीमत क्या है? 1.5 से 2 फुट के दरमियान पौधा होगा रिजवान भाई। जी जी ठीक है जी और मेरे फार्म का जो रेट है यहाँ पे जी जी 35 रुपीज़ का पर प्लांट। अच्छा जी, 35 रुपये का पर प्लांट मिलेगा आपको 1.5 से 2 फुट का। जी, और अगर आप कहें कि हमें लगा के भी दें जी जी तो 50 रुपीज़ का पर प्लांट होगा, उसमें ट्रांसपोर्ट, लेबर और लगा के सब कुछ इंक्लूड है। लेकिन ये तो सर आप इस एरिया की बात करें ना, किस एरिया की बात करें? पूरे 50? पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में 50 रुपये? यार क्या बातें करें, होम डिलीवरी। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त होम है। डिलीवरी एंड इंस्टॉल है पूरा वो सारा हाँ, पूरा सारा सिस्टम है। इंस्टॉल ये है है। कि मैक्सिमम जो ऑर्डर है वो 5000 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर ट्रांसपोर्ट, लेबर के अखराजात से जी जी, कम से कम भी आपने ना 2.5-3 एकड़ के लिए अगर आपने लगाना हो तो फिर आप इस तरह से बुलवाएं, तो उसमें थोड़ा सा इनको भी फिजिबल पड़ जाएगा और आपको भी। और तीसरी चीज़ ये है कि जो आप कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि हमने लगाना है, तो आप साथ साथ में कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। खान साहब ये ये नर्सरी हमारी जी जी चाइना गोला की, जी जी तो जिस वक्त जिसको भी चाहिए हर वक्त अवेलेबल है, जी जी, मसला नहीं है। चलो जहाँ पे भी चाहिए इंशाल्लाह ताला होम डिलीवरी देंगे, लगा के और देंगे, गारंटी वाला। गारंटी वाला। ज़बरदस्त जी। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये, इनका अपना चूँकि फार्म है, इन्होंने ये सारा कुछ खुद लगाया हुआ है, इसी में से ही ये नर्सरी भी डेवलप कर रहे हैं और आगे फिर कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, लगा के भी दे रहे हैं। उसके बाद चूँकि मार्केट है, आपने ख़ुद उसको बेचना भी होगा। अगर आप बेचना चाहते हैं तो बाखबर किसान के जो हमारा चैनल है फार्म टू होम, फार्म टू होम में हम किसानों से चीज़ें उठाते हैं, जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल जो भी वो लगा रहे हैं उठा के, और जो हमारी करीब करीब मार्केट्स हैं जिनमें कि इस्लामाबाद की है, लाहौर की, रावलपिंडी की, इन मार्केट्स में हम उसको सप्लाई करवा देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि बेहतरीन से बेहतरीन रेट आपको दिया जाए। तो इसी तरह से मार्केट्स भी इंशाल्लाह हम डेवलप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और साथ में आप ये इस तरह की जो प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं, प्रोग्रेसिव फार्मिंग है ये। जी जी, जैसे कि ये भी हमारे शहजाद भाई ने जो है यहाँ से ये पौधा निकाल के लाए और ये हमें दिखाया है कि ये पौधा, इस तरह का पौधा जो है ये नर्सरी में इन्होंने रेज़ किया। ये कितने दिन में सर रेज़ हो चुका है ये इतने साइज़ में? ये तकरीबन 1 साल। 1 साल में इतना पौधा बना है? अच्छा, 1 साल लगा है इसको इस साइज़ पर लाने में, और अभी जब ये आप लगा देंगे तो उसके 1 साल बाद? ठीक, यानी कि अब हम महीने में भी अब लगाएंगे जी चाहे अक्टूबर में लगाते हैं, नवंबर में लगाते साल में फ्रूटिंग पे आ हैं, जाएगा। साल में फ्रूटिंग पे आ जाएगा ये इंशाल्लाह। शिफ्ट करेंगे ना। ज़बरदस्त है। अच्छा, और ये चूँकि हम खान साहब के इस टाइम पर डेरे पे मौजूद हैं, बिलीव करें गर्मी भी लग रही है, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है आपकी जो कमेंट्स और ये चीज़ें हैं ये देख के, और आपके जो इंटरेस्ट है, आप सवालात पूछ रहे हैं और हम आपको सवालात के जवाब दे रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो फार्म के बाकी हिस्से हैं वो भी साथ साथ में आपको दिखा देते हैं, और जैसे कि आपको हम साथ साथ में बता रहे हैं कि आप जो ये फार्म है, फार्म पर आते जाएं और साथ साथ में आके अपने पौधे और ये सारा कुछ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पौधे चाहिए, आप
अपने फार्म लगवाना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए आपने हमारे हेल्पलाइन नंबर 030303000000 पे कॉल करनी है। हमारे जो भी नुमाइंदे आपकी कॉल उठाएंगे आपको वो इधर खटक फार्म का नंबर दे देंगे साथ में, और आप यहाँ पर आके और खान साहब के पास जो है चीज़ें हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। मजीद किसी भी ज़रूरी मसले की सूरत में मुफ्त हेल्पलाइन नंबर 030303000000 पर फौरन कॉल करें। बाखबर किसान सर्विस इस्तेमाल करते रहें और रहें जदीद ज़राअत से बाखबर।